नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो अभी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है और वहां से वो रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर रिवर्स हो जाता है तो उसमें ट्रेडिंग का अच्छा चांस बन सकता है और उसका नाम है, स्टॉक का नाम है पीवीआर इनॉक्स। पीवीआर इनॉक्स पिछले कुछ दिनों से नीचे की तरफ गिर रहा है और अभी अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमारा सपोर्ट लेवल क्या है और सपोर्ट से जब बाउंस बैक करेगा तब इसमें हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किस लेवल पे हमारी एंट्री बन सकती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको स्टॉक्स के वीडियो आपको तुरंत मिल सके या आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इसके कितने अच्छे हैं। तो अगर पीवीआर की बात करें तो पीवीआर लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रीमियम फिल्म एग्जीबिशन कंपनी। इट pioneered the multiplex revolution in India by establishing the first multiplex cinema in 1997 at New Delhi and continue to lead the market with relentless focus on innovation। तो अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो 17,270 करोड़ की है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी से थोड़ी छोटी होती है, तो मिड साइज की कंपनी है। और आरओसी जो बात करें तो 3.28% का है और आरओसी 5 ईयर का भी 4.77, जो कि काफी कम है। करंट प्राइस जो है 1762 रुपए, जो कि बुक वैल्यू के लगभग डबल से भी ऊपर, मतलब 2.5 गुने के आसपास ट्रेड कर रही है। आरओई नेगेटिव में है। फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 541 करोड़, लेकिन डिविडेंड ये पे नहीं करती है और प्रॉफिट का भी इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट एक तरह से आप देखेंगे तो साइडवे चार्ट ही है, क्योंकि ये जो लगभग प्राइस 52 वीक के आसपास जब ओपन किया था तो 18245 पे थी और अभी भी ये प्राइस लगभग उतनी ही प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इतना मतलब इसने कोई रिटर्न दिया है लास्ट 52 वीक में तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मई जून में इसने एक लो बनाया था 1348 रुपए के आसपास का और फिर इसने जो हाई बनाया है, तो पीछे कुछ महीनों से ये एक अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर इसके प्रोज और कॉन की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, डेब्टर्स डे भी रिड्यूस हुए हैं। और कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.95% ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी कम है। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये शेयर पड़ता है और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है वो जी इंटरटेनमेंट है और सन टीवी नेटवर्क है। और अगर पीई की बात करें तो पी जो इसका तो डिफाइंड ही नहीं है पीए, क्योंकि इसका प्रॉफिट नेगेटिव में है और तो इसकी वैल्यूएशन का आप प्राइस टू बुक वैल्यू ही अंदाजा लगा 2.5 गुने के आसपास ये प्राइस ट्रेड कर रही है। बाकी आपको इस इंडस्ट्री के अच्छे स्टॉक, आपको सन टीवी नेटवर्क है, जैसे डिश टीवी इंडिया है, ये आपको कम पीई पे भी अवेलेबल है, जिनमें आपका ईपीएस भी पॉजिटिव है और प्रॉफिट वेरिएशन की भी बात करेंगे तो वो भी अच्छा है। अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो ये लगभग 2006 में लिस्ट हुई थी और 265 की प्राइस पे उसने जो अब तक का जो लो बनाया है सबसे नीचे, जो कि 55 रुपए के आसपास का है, यहाँ तक अगेन ये कभी भी अभी तक कभी नहीं आई है। और इसने जो लाइफ टाइम हाई बनाया है वो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे बनाया था और उसके बाद इसने अगेन ये प्राइस को यहाँ पे इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ और ये यहाँ पे दूसरा हाई बनाया, लेकिन उसको हाई को सस्टेन नहीं कर पाई और प्राइस अगेन नीचे आ गई, आप देख सकते हैं चार्ट में। तो हमेशा लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद आप जब ट्रेड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही जाएगी प्राइस, वो नीचे आ सकती है और बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उसके नीचे आने की। तो हमें स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही इस तरह के ट्रेड को लेना चाहिए, ताकि अगर प्राइस नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाए और अगर वापस प्राइस ऊपर की तरफ जा रही हो या कहीं पे रिवर्सल शो कर रही हो तब हम उसमें एंट्री ले सकें, अगर हमें उसमें एंट्री लेनी है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं हो गया कि आप यहाँ पे खरीदते भी अब इंतजार करते रहें कि कब ये प्राइस ऊपर आएगी। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिट हो जाना है और अगर प्राइस अगेन
नीचे से कहीं पे आपको शो कर रही है कि यहाँ रिवर्स हो रही है या इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये प्राइस अभी 100 ईएमए से, जो कि मंथली 100 ईएमए के ऊपर से रिवर्स हुई है, तो ईएमए का सपोर्ट आप देख सकते हैं और ये रिवर्स हुई तो फिर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। चलिए अपन दूसरे चार्ट, इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि अभी जो एक कुछ महीनों से जो अप ट्रेंड था, तो ये लास्ट वीक में इसने काफी नेगेटिव कैंडल बनाई है। और पीछे का ट्रेंड देखें तो जब भी नेगेटिव कैंडल बना रहा है तो कुछ समय तक ये नीचे ही जा रहा है। तो अभी हो सकता है कि ये हमारे सपोर्ट जो कि 50 EMA या 20 EMA का जो सपोर्ट है इसमें, क्योंकि सभी आप देखेंगे कि सभी जो ईएमएज हैं एक साथ इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है सारी ईएमए, तो मतलब ये एक स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेज में है। तो ये स्टॉक हो सकता है कि इस रेंज में आए और काफी समय इसी रेंज में बिताए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हमें बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए इसमें जो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो भी हम देखते हैं, और ये एक जो पॉइंट पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो इम्पोर्टेंट लेवल कैसे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपन डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में जब अपन चलते हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रही थी, 1 2 3 4 और ये 5, इतने दिनों तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई थी, आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह का हमारा क्या हो गया था, रेजिस्टेंस पॉइंट। अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, अब ये जब ब्रेक करके ऊपर गई प्राइस और अगेन रिवर्स हो रही है, तो ये हमारा सपोर्ट पॉइंट भी बन सकता है। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें रिवर्सल देखने को मिले, ये टच करे प्राइस, आज तो इसने टच नहीं किया है, कल अगर इसको टच करे या थोड़ा नीचे जाए और अगेन प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे और जो रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल बनेगी उसके ऊपर में क्लोज हो जाएगी, तब हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ से एक रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है, और उस जो भी कैंडल होगी उसके लो के साथ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इसका हाई है वहां तक के लिए। तो ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। और जो अभी इसमें पैटर्न बना नहीं है, तो पैटर्न सपोर्ट पे है लेकिन पैटर्न बना नहीं, जब तक पैटर्न नहीं बनेगा इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इसके इस लेवल पे आ जाए, और ऐसा नहीं है कि इससे ये नीचे नहीं गिर सकता, नीचे भी गिर सकता है। तो यहाँ पे जब तक कि प्रॉपर पैटर्न नहीं बन जाए, रेड कैंडल इसको टच कर जाए या रेड कैंडल इसके नीचे चली जाए या फिर ग्रीन कैंडल इस जो लास्ट रेड कैंडल बनी है उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं हो जाए, तब तक इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।